रम्युणजनमभिरम् अनन्तवर्णाददंसनस्तावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्यायों को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके 11वें अधिकार की चर्चा हम और आप यह स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है निश्चयी परम आवश्यक अधिकार। उसकी अंतर्गत यहाँ पर गाथा 150 नंबर की गाथा का हमने आपने यहाँ स्वाध्याय किया, जिसमें बहिरात्मा और अंतरात्मा का स्वरूप बताया। बहिरात्मा उसे कहते हैं जो अंतर्जल्प लागादिक और शरीर आदि क्रियाओं को जो अपना जानता है, मानता है, बरतता है, वह बहिरात्मा है। और अंदर में जो चैतन्य आत्म वस्तु है जो सदाकाल बहिर्जल्प और अंतर्जल्प से रहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को जो अपना जानता है, उसे अपना मानता है और उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराता है, उसे यहाँ अंतरात्मा कहा गया है। उसी बात को यहाँ पर पुष्ट करने के लिए
पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज ने, आचार्य देव ने यहाँ पर श्री समय सारजी आत्मख्याति नामक टीका में जो आचार्य अमृतचंद देव ने 90 नंबर का श्लोक लिखा इसी बात को पुष्ट करने के लिए, है ना। उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। उसका जो है हिंदी में पद्यानुवाद है, वह छंद बोलते हुए अपन आगे पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इन सब बातों का यहाँ खुलासा होगा। पाठ करता हूँ। इस प्रकार जिसमें उठते अपने आप अनेक विकल्प, इस विशाल नए पक्ष भूमिका का जो करते हैं उल्लंघन, भीतर बाहर समता रस में यही एक रस जिनका भाव, प्राप्त करें अनुभूति मात्र बस एक रूप अपना निज भाव। क्या कहते हैं? इस प्रकार जिसमें यानी आत्मा की पर्याय में बहु विकल्पों के जाल अपने आप उठते हैं। समझ में आया भैया? संसारी जीवों की बात है, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, है नहीं। इस प्रकार जिसमें बहु विकल्पों के जाल अपने आप उठते हैं। विकल्प कहाँ उठते हैं भगवान? पर्याय में, द्रव गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है ना। द्रव गुण तो तीनों काल एक रूप है। पर्याय में विकल्प उठते हैं, सब प्रकार के विकल्प, है ना। इस प्रकार जिसमें बहु विकल्पों के जाल अपने आप उठते हैं। अपने आप उठते का मतलब ये है कि उन विकल्पों का वह कोई करने धरने वाला नहीं है। परद्रव के कारण से हमारी आत्मा में विकल्प होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। आत्मा के कारण से होते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वे तो अपने आप उठते हैं, समझ गए आप, और चले जाते हैं। उठते हैं और चले जाते हैं। अब जिन्हें भेद ज्ञान नहीं है वह विकल्पों में ही उलझा रहता है। समुद्र जो है, आकाश में जो है इंद्रधनुष कल बताया था, इंद्रधनुष है, उसका कौन करने वाला है बताओ? आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया तो उसका कौन करने वाला है? अपने आप आया था और अपने कारण से चला जाता है। समझ गया? बाहरी कोई वस्तु है, वे इंद्रधनुष का कारण नहीं है और आकाश भी उनका कारण नहीं है। वो तो आया था अपने कारण से और अपने कारण से चला गया। देखते देखते विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही चेतन आत्म वस्तु में, संसार अवस्था में जो विकल्प उठते हैं वे स्वयं भी कैसे अपने कारण से उठते हैं और अपने कारण से चले जाते हैं। पर अज्ञानी जीवों को इन चीजों का ज्ञान नहीं है। वे उन विकल्पों को ही में ही उलझे पड़े हुए हैं, इसीलिए वे संसारी हैं, बहिरात्मा है। ज्ञानी जीव जानता है, इसीलिए उससे विकल्पों से अपने उपयोग को उसने वहां से हटा दिया, उल्लंघन कर दिया। शब्द लिया ना तुल्लम महाराज, देखो कलश में उल्लंघन करके है। देखो इस प्रकार जिसमें उठते हैं अपने आप अनेक विकल्प, शुभाशुभ विकल्प। तुल्लम महाराज जी अपने आप उठते हैं, उनका कोई करने धरने वाला नहीं है। यानी आश्रव तत्व जो है, जैसे एक भाषा में कहा जाए आश्रव तत्व, पुण्य पाप रूपी जो परिणाम है, इच्छाएं हैं, वे अपने आप उठती हैं और अपने आप विलय को प्राप्त हो जाती हैं। अज्ञानी जीव इनको पहचानते नहीं हैं, इसीलिए वे उसी में उलझे रहते हैं। क्या उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। पर ज्ञानी जीव इस बात को जानता है कि संसार अवस्था में जो भी रागादिक परिणतियाँ उठ रही हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। इसीलिए वह उन रागादिक परिणतियों से अपने उपयोग को वहाँ से उठाकर अपने चेतन भगवान आत्मा में तिष्ठ जाता है। क्या हो जाता है? भगवान अंतरात्मा हो जाता है। भैया ऐसा कोई है, गजब का काम होता है। इस विशाल नए पक्ष भूमिका का जो करते हैं उल्लंघन, क्या नए पक्ष की भूमिका को लांघकर तत्ववेदी भीतर और बाहर समता रस रूपी एक रसी जिसका स्वभाव है। क्या करें?
सुल्लभ महाराज जी, इस विशाल नए पक्ष कक्षा को, नए पक्ष की भूमिका को लांघ कर, है क्या, लांघ कर शब्द लिया है, तो कौन लांघता है? वर्तमान उपयोग लांघता है। शरीर से तो शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी संयोग हैं, उनसे लांघ कर, उनसे भी लांघ कर, और अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों को भी लांघ कर, यानी उनकी दृष्टि छोड़कर। लांघ का मतलब क्या है? उसकी दृष्टि रागादिक परिणाम तो है, पर रागादिक परिणामों की दृष्टि नहीं है। ज्ञान है पर दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो एक अपने द्रव्य स्वभाव की है, इसी को लांघना कहते हैं। क्या कोई कहे कि ज्ञानी जीव है, उसको रागादिक परिणाम नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। रागादिक परिणतियां होने पर भी रागादिक परिणतियों की ज्ञानियों को उसकी दृष्टि नहीं है। उसने अपना उपयोग शरीर रागादिक से भिन्न करके अपने चैतन्य भगवान आत्मा में उसका उपयोग तिष्ठ गया है। क्या भगवान, ये कला है नहीं, बस ये आत्मा के आनंद लेने की कला है। भगवान आत्मा तो आप हो ही, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। सिद्ध भगवान में और संसारी जीवों में कोई अंतर नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है ना, ऐसी प्रत्येक चैतन्य वस्तु संसार अवस्था में ऐसी ही है। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हो रहे हैं, और वह आत्मा अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए दुखी हो रहा है। शरीर रागादिक को अपना जान के मान के लिया है, आत्मा ठगा जा रहा है। क्या भगवान, तो यहाँ कहते हैं इस विशाल नए पक्ष भूमिका का जो करते हैं उल्लंघन, विशाल नए पक्ष भूमिका है, विविध प्रकार के, नाना प्रकार के जो विकल्प है, बने रहे विकल्प, उन विकल्पों के बने रहने से कोई आत्मा को कोई नुकसान नहीं हो रहा। भगवान उन्हें अपना मानता है, यही आत्मा का नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है भगवान। क्या तो भीतर बाहर समता रस, यही एक रस जिनका भाव है। अंदर में तो भगवान आत्मा रागादिक परिणति से रहित हुआ ही, रागादिक परिणति से रहित है, और उसकी दृष्टि बरतने से तो पर्याय में भी उसको अतीन्द्रिय आनंद आ गया, समता रस आ गया। अरे मिश्री का सेवन करे और मीठा स्वाद ना हो, भगवान ऐसे ही अंतर्मुख होकर अपनी चैतन्य आत्म वस्तु जो ज्ञानानंद रस से भरपूर है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का अंतर्मुख होकर जो पर्याय सेवन करे, उसकी पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है। तो भीतर बाहर, भीतर में तो अपना भगवान आत्मा रागादिक परिणतियों से रहित है, और बाहर में भी है, अपने बाहर यानी पर्याय में भी, बाहर का मतलब पर्याय में भी। गजब है सर सुल्लभ महाराज जी। भीतर बाहर, बाहर का मतलब पर्याय और भीतर का मतलब अंदर चैतन्य आत्म वस्तु। या भीतर बाहर का मतलब क्या है भगवान? भीतर का मतलब द्रव्य वस्तु और बाहर का मतलब पर्याय, और दोनों में ही उसको अतीन्द्रिय आनंद चल रहा है। क्या हो रहा है भगवान? ये लिखा हुआ है इसमें, भीतर बाहर समता रसमय, यही एक रस जिनका भाव है। क्या हो गया? दोनों में आ गया कि नहीं आनंद? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, सदाकाल है ही है। लेकिन जिसने ये पहचान लिया कि रागादिक परिणतियां हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है, जिस ज्ञानी ने उन रागादिक परिणतियों से भी अपनी दृष्टि हटा दी और अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की, तो पर्याय में भी समता रस चालू हो गया। भगवान, इसको भगवान ने धर्म कहा है।
भीतर बाहर समता रस। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल भीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह कर्म मम नाई नाई भ्रम कूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या भगवान कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ। क्या विलक्षण यानी मोक्ष मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी धर्मात्मा जी वे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहें विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। अपने ज्ञान आनंद स्वरूप से भगवान आत्मा भरा हुआ है। मोक्ष मार्ग पे चलने वाले ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवंत मुनिराज अरिहंत परमात्मा वे सब कहते हैं कि अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल अपने ज्ञान आनंद अनंत शक्तियों से भरपूर है। मोह कर्म मम नाई नाई भ्रम कूप है। क्या भगवान जिसमें मोह रूपी पर्याय मोह राग द्वेष के परिणाम जिसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल उपलब्ध है समय। ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। कैसा रूप है भगवान? अरे समुद्र किसे कहते हैं भगवान? सिंधु कहा ना, सिंधु समुंदर। समुंदर उसे ही कहते हैं जिसमें पानी अथाह पानी भरा रहता है, उसे समुंदर कहते हैं भगवान। ऐसे ही अपनी चैतन्य आत्म वस्तु ज्ञान समुंदर है, आनंद का भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। लबालब भरा हुआ है। भैया बोलो 32वें नंबर का कलश बोलो भैया। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। ये बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। चुल्ला महाराज जी अपने आत्मा का अनुभव करना, अपने आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का आनंद लूटना, जिसको भगवान धर्म कहते हैं। भगवान ज्ञानी जीवों की पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति हो गई। द्रव्य स्वभाव तो समता स्वरूप है ही। जैसे मिश्री को मीठा नहीं बनाना पड़ता है, ऐसे ही भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भगवान। और ऐसे भगवान आत्मा का जो सेवन करते हैं उनकी पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, समता भाव प्रकट हो जाता है भगवान। इसीलिए यहाँ इस कलश में ये बात कही जा रही है, जो समस्त प्रकार के विकल्पों का उल्लंघन करके अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ते हैं, उनके भीतर बाहर समता रसमयी है। चुल्ला महाराज क्या गजब का काम हुआ बोलो। द्रव्य स्वभाव तो समता स्वरूप है ही, लेकिन पर्याय में भी समता आनंद की प्राप्ति हो जाती है भगवान। भीतर बाहर
समता रस में यही एक रस जिनका भाव है। वीतराग भाव, द्रव्य स्वभाव भी द्रव्य स्वभाव वीतराग स्वरूप है, और पर्याय ने द्रव्य का अवलंबन ले किया तो पर्याय में भी वीतराग आनंद हो गया भगवान। जहां देखो आनंद ही आनंद है भगवान है। देखा आत्मा की संगति करने से कितने लाभ होते भगवान। दुख रूपी पर्याय, असमता रूपी पर्याय विदा को प्राप्त हो जाती है, दूर भाग जाती है। लिखा ना ऊपर, रागादिक परिणतियों से ज्ञानियों की पर्याय दूरवर्ती हो गई है, और चैतन्य स्वभाव की भगवान आत्मा के नजदीक वर्तती है, उसे ज्ञानी कहते हैं। पीछे वाले कलश में गाथा में नहीं आया था, ज्ञानी रागादिक परिणतियों से दूरवर्ती हो गए हैं, तो नजदीक किसमें हुए? अपने द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव के नजदीक वर्तती है, और रागादिक परिणतियां हैं लेकिन उनसे वे दूरवर्ती हैं, विकल्प हैं, लेकिन ज्ञानी उससे विकल्प से दूर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्तमान उपयोग को, पर्याय को उन रागादिक से विमुख कर दिया है, अपने द्रव्य के सन्मुख अपनी पर्याय को की है। इसीलिए उनकी पर्याय में भी वह समता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, वह मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय की प्राप्ति हुई है। समझ में आया भैया? यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। क्या इसको भगवान ने धर्म कहा? पर्याय जब अपने द्रव्य का विलंबन लेती है, आश्रय लेती है, अपनी दृष्टि करती है, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है भगवान। उसे यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। भीतर बाहर समता रसमय यही एक रस जिनका भाव है, प्राप्त करे अनुभूति मात्र। क्या प्राप्त करे? अनुभूति मात्र, बस एक रूप अपना निज भाव। अपना भाव क्या है भगवान? वीतराग भाव अपना भाव है, ये राग अपना भाव नहीं है। जैसे आत्मा का शरीर नहीं है, ऐसे ही आत्मा के रागादिक परिणाम भी आत्मा के नहीं है भगवान। वे विजाति तत्व हैं, वे जो हमारी आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम जो उत्पन्न दिखाई देते हैं, वे विजाति तत्व है, वे आत्मा के भाव नहीं है भगवान। क्यों? शक्कर की वस्तुएं कैसी बनेगी? अरे खारी बनेगी कि मीठी बनेगी भगवान? मीठी बनती है ना शक्कर की वस्तु में, है? तो वे मीठी वस्तु किसको बताती हैं? शक्कर को बताती हैं। ऐसे ही आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी पर्याय में जो वीतराग भाव है आत्मा का भाव है। समझ आया? वह वीतराग भाव अपनी आत्मा को बताता है। पर्याय में जो वीतराग आनंद धर्म की प्राप्ति हुई है, रत्नात्रय की है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। बोधि यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह आत्मा का भाव है। सुन महाराज जी, ऐसा लिया ना पंडित जयचंद जी साहब ने। बोधि आपका भाव है, बोधि यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह आत्मा का भाव है, क्योंकि आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। इसलिए बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। रत्नात्रय प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है भगवान। रत्नात्रय आत्मा की पर्याय में प्रकट करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि रत्नात्रय प्रकट करने के लिए आत्मा को किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। रत्नात्रय प्रकट करने के लिए आत्मा को किसी परद्रव्य के सन्मुख देखना नहीं पड़ता है। रत्नात्रय प्रकट करने के लिए आत्मा को किसी का चिंतन विचार भी नहीं करना पड़ता है। रत्नात्रय प्रकट करने के लिए आत्मा स्वयं रत्नात्रय स्वरूप है। क्या? आनंद स्वरूप वस्तु है।
हम्म? लेकिन उससे शर्त है ना कि जिन विषयों में जो उपयोग जा रहा है वहां से पूर्णतः हटाना होगा। बिल्कुल हटाना होगा, सही बात है, ये बात सही है, हटाना पड़ेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। शुक्लक महाराज जी, अनादि काल से पर्याय पर के सन्मुख होकर पामर हो रही है, दुखी हो रही है। हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा भगवान? वेद ज्ञान के द्वारा हटेगा। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिएगा तो हट जाएगा। इसी को भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। गलती आप कर रहे हैं तो गलती को दूर भी आपको ही करना पड़ेगा। भगवान वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर ये सुबुद्धि फल में नहीं, सुबुद्धि आत्मा में ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब पर्याय परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देती है और अंदर चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करती है, तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। अनादि काल से यह आत्मा अपने आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ है। मनुष्य पर्याय में इसके लिए आत्मा आया है। और ये गलती अगर आपने दूर नहीं की तो भाई साहब ऐसे ही हम और आप सब भटकते रहेंगे। अनादिकाल से भटकते चले आ रहे तो भटकते ही रहोगे। ये तो हमें आपको चांस मिला है। क्या मिला है? अपनी गलती को दूर करने का माँ जनवाणी माता का मिलना है, इसी के लिए मिला है भगवान। ये मौका मिला है, चांस मिला है, अपनी गलती को सुधार कर लो भगवान। ये शरीर रागादिक तुम्हारी वस्तु नहीं है, ये कर्म की वस्तु है भगवान। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। शरीर रागादिक को अपना मत जानो, अपना मत मानो। इनका जैसा स्वरूप है वैसा जानो। ये शरीर रागादिक क्षणभंगुर तत्व हैं और इनके पीछे जो शाश्वत वस्तु ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वह शाश्वत वस्तु है, वह तुम हो। क्या ऐसा सच्चा ज्ञान करिए। सुन लो महाराज जी, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? बोलो भैया, सच्चा ज्ञान किसे कहा गया है? कौन बताएगा सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं भगवान? चले जाइए संबर अधिकार में, चले जाइए। कहाँ चले जाइए? समय सार के संबर अधिकार के अंदर चले जाइए आप। वहां पे बताएगा कि सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं। चुल्लक महाराज जी, संबर अधिकार में चले जाइए, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोध आदि में है क्रोध, क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, ये कर्म और नो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अभिप्रेत ज्ञान। बस इतना थोड़ा सा रुको, बस थोड़ा इतना सा रुको भगवान। यहाँ थोड़ा सा रुकने की बात करते हैं। ऐसा अविपरीत ज्ञान, अविपरीत ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान। विपरीत के आगे उन्होंने अविपरीत लिखा, आ लिखा। चुल्लक महाराज जी, क्या ऐसा सच्चा ज्ञान? कैसा सच्चा ज्ञान? कैसा सच्चा ज्ञान? जैसा ऊपर बताया गया कि उपयोग में है, उपयोग क्रोध आदि में नहीं है। क्रोध क्रोध में है, क्रोध उपयोग में नहीं है। क्या भगवान? ये आत्मा की पर्याय में होने वाले जो विविध प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, समझ में आया भैया?
ये सब अपने में, वे अपने में है, आप अपने में, उपयोग में है। क्या क्रोध क्रोध में है, क्रोध नहीं है उपयोग में, उपयोग में है, क्रोध में है। ऐसा अभिप्रीत ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान। और फिर कहा उन्होंने उपयोग है नहीं अष्टविध में। आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से चला आ रहा है भगवान। अष्टकर्म में है, उपयोग उसमें नहीं है, अष्टकर्म में, और कर्म उपयोग में नहीं है। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो अरुणो कर्म में, नो कर्म यानी शरीर में। क्या शरीर में है, कर्म में है क्या भगवान, और कर्म नहीं है उपयोग में। ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अभिप्रीत ज्ञान यानी ऐसा जब सच्चा ज्ञान जीव को होता है सुंदर महाराज जी, तब उसकी बोल रूपी निद्रा टूटती है भगवान कि हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हम तो शरीर को अपना जान रहे थे, अपना मान रहे थे। हम तो समझ रहे शरीर मेरे अंदर आत्मा में। क्या भगवान, आत्मा की खबर ही नहीं। आत्मा क्या वस्तु है? निरागाधिक परिणति करने वाला मैं ही हूँ। मैं क्या माने बैठा था? यहाँ तो कह रहे अपने आप ही उठती है। क्या कह रहे? मैं समझ रहा था मैं राग का करने वाला हूँ। आचार्य भगवान कहते विरागाधिक परिणति बहुत नाना प्रकार के विकल्प अपने आप उठते हैं और चले जाते हैं। उनकी सत्ता अलग है और तुम्हारी सत्ता अलग है। ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसा अभिप्रीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब क्या होता भगवान मालूम है? तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या करता है? जब जीव यह जान गया कि शरीर तो शरीर में है, 8 कर्म में है, क्रोध आदि परिणाम जो आत्मा की पर्याय में देखे जाते हैं वे क्रोध में है, और मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य उपयोग में ही वस्तु हूँ। क्या भगवान? तब वह आत्मा समझदार होता हुआ शरीर राग आदि को अपना जानना मानना छोड़ देता है, उनकी दृष्टि भी छोड़ देता है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा का आनंद रस पीता है। उसे ज्ञानी कहते हैं। क्या भगवान? उसी को ज्ञानी कहते हैं। जो अपनी चैतन्य वस्तु का सेवन करे उसे ज्ञानी कहते हैं। इसी को अध्यात्म कहते हैं। ये अध्यात्म विद्या ही जीव को 4 गति 84 लाख योनियों के परवर्ण से निकाल के मुक्ति मोक्ष में पधारवा देती है। समझ में आया भैया? और ये काम नहीं किया, खूब करते रहा। भगवान की पूजा भक्ति की भी है आपने, एक बार नहीं अनंत बार की है, पर उसका फल क्या मिला भगवान? जैसे पाप का फल 4 गति 84 लाख योनियां हैं, ऐसे ही पुण्य का फल भी 4 गति 84 लाख योनियां है भगवान। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित धीना, तिनहि विधि आवत रोके, संबर लह सुख अवलुक। जिन्होंने पुण्य पाप की रुचि को छोड़ दिया है। क्या भगवान? पाप की रुचि वाले भी संसार में डूबते हैं और पुण्य की रुचि वाले भी संसार में डूबते हैं। जो आत्मा की रुचि अपनी पर्याय में रखते हैं वे आत्मा तिर जाते हैं, वे संसार समुद्र से तिर जाते हैं भगवान। कहते हैं तत्ववेदी, तत्व को जानने वाला जीव समस्त प्रकार के विकल्पों का उल्लंघन करता हुआ भीतर और बाहर
समता रस रूपी एक रस ही, एक रसियन वीतराग भाव रस वही वास्तविक रस है जिसका स्वभाव है ऐसे अनुभूति मात्र एक अपने भाव को यानी स्वरूप को प्राप्त होता है। क्या आचार्य अमृतचंद देव ने हजारों वर्ष पहले ये बात लिखी, 1000 वर्ष पहले इसकी ये जो है कलश लिखा है समय सारणी में। जी अब देखिएगा पूज्य गुरुदेव चलिए इसी बात का यहाँ खुलासा कर रहे हैं। कारण का नियम सार जी चल रहा है, भाग नंबर 6वां है, पेज नंबर इसका 229वें नंबर के पृष्ठ पर इसकी चर्चा है। मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ पेज, पीडीएफ फाइल में है, पेज नंबर 229 देखें आप। चलिए ये आया। यहाँ विशिष्टता यह है इस प्रकार बहु विकल्पों की जाल अपने आप उठती हैं। यहाँ विशिष्टता यह है समय सार का कलश, ये समय सार का कलश है। जो विकल्प की गाथाएं आई है ना पहले, पश्चात यह गाथा रखी है। आत्मा तो सच्चिदानंद परम पवित्र परमात्मा स्वरूप ही है, यानी चैतन्य आत्म वस्तु तो सदा काल परम पवित्र आनंद स्वरूप वस्तु है, परमात्मा स्वरूप है। अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो मुझे बताइए अत्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा होते क्या? निर्णय तो करो भगवान एक दफे। अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो क्या अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा होते क्या? अगर दूध में घी का अस्तित्व ना होता तो क्या आपके मकान में, आपके घर में, आपके किचन में वह घी आता क्या? नहीं आता ना। ऐसे ही द्रव्य आत्म वस्तु जो है ना वह सदा काल परमात्मा स्वरूप है, सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। कहते हैं आत्मा तो सच्चिदानंद परम पवित्र परमात्मा स्वरूप ही है। उसमें जो अल्पता का विकल्पता का भी अवकाश नहीं है। ये अल्पता और विकल्पता तो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में ही है। सुनलक महाराज जी, जो आत्मा की पर्याय में अल्पता दिखाई दे रही है, विकल्प जो दिखाई दे रहे वो पर्याय में ही है, संसार अवस्था में वो भी। तो समझ में आ भैया? ऐसी बात है। तो कहते हैं अल्पता और विकल्पता वह आत्म वस्तु में नहीं है। वह देखिएगा आगे और कहते हैं चैतन्य वस्तु तो सच्चिदानंद परम पवित्र परमात्मा स्वरूप ही है। उसमें अल्पता का और विकल्पता का अवकाश नहीं है। अल्पता और विकल्पता दोनों का उसमें अवकाश नहीं है। किसमें? चैतन्य आत्म वस्तु में। पूर्ण और निर्विकल्प वस्तु है। कैसी है वह चैतन्य आत्म वस्तु? परिपूर्ण है। एक होता है वह परिपूर्ण ही होता है, एक होता है वह निर्विकल्प ही होता है। इसीलिए पूर्ण और निर्विकल्प वस्तु है, परंतु उसमें बहुत विकल्प का जाल अपने आप उठता है। सुनलक महाराज जी क्या कहा? परंतु उसमें बहुत विकल्पों का जाल अपने आप उठता है। ये किसने कहा ये बात? रागादिक परिणतियां अपने आप उठती हैं भगवान। उनका कोई करने धन्य वाला नहीं, उनका कोई माई बाप नहीं है। क्या? ना तो परद्रव्य के कारण से आत्मा में विकल्प उठते हैं और न आत्मा उनका मालिक है, ना आत्मा के कारण से होते हैं, वे अपने आप उठते हैं। क्या है? हो रहा है कि नहीं? बताओ, आप बताओ।
हो ही रही है ना भगवान। कितने रागादिक परिणतियां बोलो आपकी आत्मा की पर्याय में अभी आई और आगे चली जा रही है। बोलो सुबह से आप 4:30 बजे उठे, कितने रागादिक परिणाम आए और आगे चले गए। तुम तो जानने देखने वाले रहे कि नहीं रहे। तो यही तो भगवान कह रहे तुम विकल्पों की दृष्टि छोड़ो, अंदर जो जानने देखने वाली चेतन वस्तु उसकी दृष्टि करो। जो तुम्हारे साथ अनादि से था और अनंत काल तक तुम्हारे साथ में रहेगा, उसकी तुम दृष्टि क्यों नहीं करते हो? ये बेकार है तुम्हें महाराज जी। हाँ क्यों नहीं भैया, वही तो अपनी चीज है। अनादिकाल से द्रव्य स्वभाव को छोड़े हुए है भगवान। ये पर द्रव्य को पकड़ अंदर पर्याय में बना के रखी है कि स्त्री में हूँ, मनुष्य में हूँ। मर जाएगा भगवान, मर रहा है, भाव मरण कर रहा है ये आत्मा। पर द्रव्यों की पकड़ में आत्मा में भाव मरण होता है भगवान, और अपने द्रव्य स्वभाव की पकड़ में पर्याय में अमरता की प्राप्ति होती है भगवान। ऐसी सुंदर वस्तु हमारे पास में है, अनादि काल से इस आत्मा ने शरीर रागादिक की पकड़ बना के रखी है, वह तो भाव मरण है। और उसकी उसने दृष्टि छोड़ दी है, रागादिक परिणतियों की भी दृष्टि छोड़ दी है, अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की है। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है भगवान। चला जाता, चला जाए। अरे मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ छुल्लक महाराज जी, बाहर में सड़क है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चले जाए, हमें उसने क्या लेना देना भगवान। मैं तो अपने घर में बैठा हुआ हूँ, चाहे कोई सड़क पे आए चाहे कोई जाए, हमें उसकी चीज से क्या लेना देना भगवान। ऐसे ही ज्ञानियों ने अपने उपयोग को उठा के अपने चेतन भगवान आत्मा में जाके बैठ गए हैं। रागादिक परिणति आए चाहे जाए, हमें उनसे क्या लेना देना है भगवान। हैं? हाँ बस हमें क्या लेना देना है भगवान। जिसे अपने चेतन भगवान आत्मा जो अनादि काल से भूला हुआ था उसे प्राप्त हुआ, अब उसे दुनियादारी से क्या लेनी देना है, और पर्याय में क्या हो रहा है उसका भी हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या भगवान प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ भैया। एक देखिए जानिए रम रहिए, एक ठोर समल विमल न विचारिए। सुन भैया, ऐसा अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। कहते हैं जिसमें अल्पता और विकल्पता का दोनों का अवकाश नहीं है भगवान, पूर्ण और निर्विकल्प वस्तु है, परंतु उसमें बहुत विकल्पों का जाल अपने आप उठता है। इस संसार की अवस्था का ज्ञान कराया क्या? शरीर में नहीं उठता, रागादिक परिणतियां आत्मा की पर्याय में उठती हैं, ऊपर ही ऊपर है। बोलो भैया, सुबह पाठ बोलते हो कि नहीं बालते हो? सुतंत्र निश्चल निशिकाम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग बेतान, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आसु बस खोया ज्ञान, बना विकारी निपट अजान, सुख दुख दाता कोई नाम, मोह राग रुस दुखी की खान,
निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। मिलावट मत करो भगवान, वस्तु स्वरूप में तो कभी मिलावट होती नहीं है भगवान। जो मिलावट करते हैं वे जेल में जाते हैं। पापा पापा आवाज आ रही है? कैसी आ रही है? सुलभ महाराज जी, आपको सही आवाज आ रही है? जो मिलावट करते हैं ना पापा, वे जेल में जाते हैं। जेल उन्हीं के लिए खोले पड़ी है। जेल किन के लिए नहीं? जेल ये सरकार ने जितनी जेलें खोल रखी है ना, गांव गांव में, शहर शहर में, हैं, ये किन के लिए खोली हैं? अरे किन के लिए खोल रखी है भगवान? जो मिलावट करते हैं उनके लिए जेल खोल रखी सरकार ने। सुन रहे भगवान? ऐसे ही इस लोक में ये 4 गतियां 84 लाख योनियां किन के लिए हैं? जो मिलावट कर रहे हैं उनके लिए हैं। क्योंकि द्रव्य स्वभाव में कभी मिलावट होती नहीं है, वस्तु स्वरूप में कभी मिलावट होती नहीं है। और आत्मा जो है उसमें मिलावट करने का धंधा कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रागादिक परिणतियां भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें अपने आत्मा में मिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या भगवान? शरीर आत्मा से भिन्न है और उसमें मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो तो मिलते हैं नहीं है, मिले नहीं, वे तो मिलते हैं नहीं है। क्या मिलावट हो रही है? क्या आत्मा शरीर मिल जाते हैं क्या? बोलो, मिल जाते हैं क्या? नहीं, मिले नहीं है, मिलेंगे नहीं। आत्मा और शरीर अनादि काल से एक क्षेत्र में रहने पर भी आत्मा और शरीर में कोई मिलावट होती नहीं है भगवान। अरे भगवान कहते हैं कि तेरी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, उसमें भी मिलावट नहीं होती आत्मा की भगवान। समझ में आया भैया? हाँ, मौसी नहीं आई। समझ में आया भैया? जो मिलावट करते हैं वे वर्तमान में भी दुखी होते हैं, नहीं होते हैं दुखी? होते हैं। और भविष्य भी उनका जो है दुख रूप ही होने वाला है। इसीलिए निज को निज पर को पर जान। अब ज्ञानी समझदार हो गया है। शरीर रागादिक कर्म कृत वस्तुएं हैं, वो मेरी चीज नहीं है, इसीलिए वो अपनी आत्मा में मिलाता नहीं है। समझ आप? जिसकी नियत सही है उसकी पर्याय में बरकत होती है भगवान। कहते हैं उसमें बहुत विकल्पों का जाल अपने आप उठता है। इसीलिए पर्याय में से विकल्प उठते हैं। पर्याय में से विकल्प उठता है। वस्तु तो वस्तु है। क्या विकल्प की मर्यादा कहाँ तक है भगवान? केवल संसार अवस्था में पर्याय तक ही है। कहाँ तक है? इसके बस संसार अवस्था में, वो भी संसार अवस्था में, ध्यान रखिएगा। समझ में आया भैया? जितने भी शुभाशुभ रूप परिणाम आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में देखे जाते हैं, उनकी मर्यादा मात्र एक समय की पर्याय तक ही है। समझ में आया भैया? तो पर्याय तो एक समय मात्र की होती है भगवान। समझ में आया भैया? द्रव्य स्वभाव हमेशा शाश्वत रूप से रहता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ। अंदर में चेतन वस्तु को पकड़ लिया। किसने पकड़ा है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। अरे भाई, चेतन वस्तु को किसने किसको पकड़ा? पर्याय ने अपने द्रव्य को पकड़ के बात करती है। समझ में आया भैया? जो पर्याय अपने द्रव्य को पकड़े हुए है तो वो आनंद में नहीं होगी क्या भगवान? हैं? समझ में आया?
ऐसी कोई बात है। तो कहते पर्याय में से विकल्प उठता है, वस्तु तो वस्तु है, चाहे जितने विकल्प हो, परंतु वस्तु तो परमात्म स्वरूप है। क्या भगवान? चाहे कितने विकल्प होते रहे ना भगवान, अरे बाहर में कितने भी लड़ाई झगड़े होते रहे ना भैया, गोलियां चले कुछ भी हो, हम तो अपने घर बैठे, हमें क्या लेने देना किसी से। नो भैया, पप्पू भैया, क्योंकि ज्ञानियों को अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि बरत रही है। पर्याय अपने घर वापस आ गई है, भगवान अनादि काल से भटक रही थी। माँ दिलवाणी माता के प्रसाद से वह पर्याय में समझदारी आई और वह चैतन्य घर में आ गई, वापस लौट के आ गई। भगवान हैं? अब बाहर में कितने भी विकल्प चलते रहे, वह जानता है कि मेरी आत्मा के अंदर कभी प्रवेश करते नहीं है। इसीलिए तो आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार में एक कलश लिखा, 126 नंबर का कलश होगा, देख लीजिएगा। अब तो आनंदित हो, प्रमुदित हो भगवान, मुदित हो, सावधान हो जाओ। सुल्लभ महाराज जी ऐसा लिखा है कि उसकी सावधान है तो आनंद में है, जो सावधान है वो आनंद में है, और जिसे खबर नहीं है वो यो रहेगा तो वो भी आत्मा। क्या? जो असावधान है पर वे भी आत्मा है, पर वह पर्याय में दुखी हो रहा है, और जो सावधान है भाई साहब वो तो आनंद में है। क्या? इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, अब तो मुदित हो, आनंदित हो भगवान, कि रागादिक परिणतियां भारी भार हैं, तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं भगवान। हैं? अब सावधान होकर अपने क्या है प्रभु परमात्मा का सेवन करते रहो भगवान। ये ऐसा धर्म है ये। चाहे जितने विकल्प हो, परंतु वस्तु तो परमात्मा स्वरूप ही है ना भगवान, उसमें कमी विकृति कुछ नहीं आती। बोलिए भगवान हैं? बताइए आपका हीरा है, जवाहरात है भगवान, कीमती चीज है, नाली में जाके गिर गई तो कोई कमी आ गई क्या उसमें? क्या विकृति आ गई क्या? पापा आपका 10 करोड़ का हीरा हाथ में से छूट के नाली में गिर गया तो उसमें कुछ कमी आ गई क्या, कुछ विकृति आ गई क्या? हैं? कैसे उठा लेते हो उसमें से? आपको विश्वास है कि इसमें कोई कमी नहीं आई है और इसमें कोई विकृति नहीं आई है, वो तो अभी भी पूरी की पूरी कीमती वाला है। ऐसे ज्ञानी अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को उठा लेते भगवान। ये कला है भगवान। जैसे हंस की चोंच में कला हुआ करती है कि दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी वही छूट जाता है भगवान। ऐसे ज्ञानी की पर्याय में वह विवेक जागृत हो गया है, वह द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करता है, पर्याय को ऊपर ही ऊपर छोड़ देता है भगवान। समझ में आया भैया? इसका नाम जैन दर्शन है भगवान, इसका नाम जैन धर्म है, हैं? हमने तो क्रिया कांड में जैन धर्म मान के रखा है। क्या भगवान? वैसे तो फुर्सत ही नहीं है, कमाओ 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 कमाओ। कल पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे थे द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर में, जो पैसे की कमाने की निरंतर चिंता में मर रहा है। सुल्लभ महाराज जी हैं, वे कह रहे थे, लोग दुनिया के लोग कहते भाई साहब अभी तो पैसा कमाने का टाइम है, अभी पैसा कमाने का समय है, तो कह रहे थे मर रहे हैं वे, मरने का समय है, वो तो मरने का समय है, तू पैसा की बात कर रहा है, कमाई करने का समय है, अभी तो आनंद लूटने का समय आ गया है भगवान। आनंद की कमाई का
क्या ज्ञानी कहते हैं अब तो आनंद लूटने की बात करो। हैं? मेरा आत्मा अनादि काल से त्रियंच आदि गतियों में रहा, तब उसे आत्मा की खबर तक नहीं थी भगवान। अब तो तू मनुष्य पर्याय में आया है, जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं, माँ जिनवाणी माता मिली है, तो अपने आत्मा के आनंद लूटने का समय आ गया है भगवान। क्या अतीन्द्रिय आनंद वही आत्मा की वास्तविक कमाई है भगवान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वह आत्मा की कमाई है, और वह आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। क्या भगवान समझ में आई भैया? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य उपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संग कीती है। मौसी मौसी दिल्ली आत्मार्थी, अभी तो अतीन्द्रिय आनंद करने की कमाई चालू करो। समय आ गया है, कमाई करने का धर्म, कमाई करने का समय आ गया है। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे मिल गए भगवान, माँ जनवाणी माता मिल गई है, अब तो आनंद लूटने का समय आ गया भगवान। अभी भी नहीं लूटोगे तो कब लूटोगे भगवान? हैं? सही बात है, अपने में मन रह जाओ। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं और। पर द्रव की तरफ से अपनी दृष्टि मोड़ लो। ये लड़का लड़की अरे तेरे नहीं है भगवान, तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। या रागाधिक परिणतियां भी मेरी नहीं है भगवान, तो स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा तेरे कैसे हो सकते हैं भगवान? निर्विचार होकर अनादिकाल से निर्विचार होकर चला आ रहा है? और अभी भी जन्मा जनवाणी माता मिली तब भी निर्विचार होकर ही गाड़ी चल रही है। त्रियंच गति में जाना पड़ेगा भगवान। मन मिला है उसका सदुपयोग करो। हैं? सुल्लभ महाराज जी बढ़ते जाते हैं चिंता नहीं करते हैं। बारिश हो रही है, होती रहे। तेज बारिश भी बेकार है, वो कोई मतलब की नहीं है तेज बारिश। पढ़े ही जाओ। इनका सुन ले, ये कर ले, वो कर ले। कभी चक्षु इंद्री का विषय बनाते धर्म के नाम पर, कभी कर्ण इंद्री का विषय बनाते हो। हैं? सारी इंद्रियों पे ताला लगा दो। भगवान अंदर में द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप वस्तु है। कहते हैं चाहे जितने विकल्प हो, परंतु वस्तु तो परमात्मा स्वरूप ही है। हैं? बोलो अब तो मुदित हो भगवान। हैं? मेरी परमात्मा स्वरूप वस्तु में कुछ भी नहीं होता है। चाहे जितने भी जैसे भी कैसे भी रागादिक परिणतियां होती रहे, मन में पापा मम्मी नहीं है क्या? अरे अपने मंदिर में देख लो भगवान, अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का बासी। अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। भगवान मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा। चुल्ला महाराज जी अरे वे परमात्मा भी यही कहते हैं, तू अपने आत्मा में चला जा। भगवान अपने आत्मा की पहचान कर ले। कितनी बार तुम मंदिर जाओगे भगवान अपने चेतन भगवान आत्मा यही कहते हैं
कि तेरा आत्मा परमात्मा स्वरूप है, तू मेरी तरफ ना देख, तू अपनी आत्मा की तरफ देख, तेरा कल्याण होगा। उनकी आज्ञा नहीं मानोगे क्या? क्यों भैया? सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है। क्या भैया? कौन कहता है कि हरिहंत परमात्मा कहते हैं? कौन कहता है दिगंबर साधु कहते हैं? क्यों भैया? अप्पा सो परमप्पा। इससे बड़ा परमात्मा जगत में आपको ना मिलेगा। है ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? क्या भगवान? नहीं, कोई भटकने की जरूरत नहीं, भटकाने की भी जरूरत नहीं है। भगवान सीधा सीधा मार्ग अपनी आत्मा की तरफ जाता है। भैया मौसी, बाबूलाल जी साहब, क्या कहते हैं? चाहे जितने विकल्प हों, परंतु वस्तु तो परमात्मा स्वरूप है। उन विकल्पों की तरफ ना देखो। विकल्प अपने कारण से आते हैं और अपने कारण से चले जाते हैं, पर तेरी चेतन आत्मा
जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सभी को सभी